लोगों कोई कहने वाला कह सकता है बरेली के आला हजरत मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा आला हजरत के गले में पड़ा है, इसलिए अपने नबी का नाम ले रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुस्तफा की अजमत के किस्से आप पहरुआ की सरजमीन पर बैठकर सिर्फ अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। मुस्तफा के किस्से मदरसे का कोई आलिम नहीं पढ़ रहा है, मस्जिद का कोई इमाम नहीं पढ़ रहा है, मदरसे का कोई मुदर्रिस नहीं पढ़ रहा है, बल्कि मुस्तफा के किस्से अपने भी पढ़ रहे हैं, बेगाने भी पढ़ रहे हैं, ईमान वाले भी पढ़ रहे हैं, बेईमान भी पढ़ रहे हैं, फरमाबरदार भी पढ़ रहे हैं, नाफरमान भी पढ़ रहे हैं, अपने भी पढ़ रहे हैं, बेईमान भी पढ़ रहे हैं। आए लोगों मुस्तफा का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं कि जिन्होंने मुस्तफा का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन तहकीक की वादी में जाकर के जब मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ते हैं तो इतनी आला बात लिखते हैं, इतनी आला बात लिखते हैं कि कलम तोड़ करके रख देते हैं। एक अंग्रेजी मुअर्रिख बोलता है, ऑल दी स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री विद प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला बिलासपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। All the standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad। आज वसीम रिजवी जैसा कुत्ता उठा है और वो कुत्ता उठ करके कहता है इस्लाम की आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती है, इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कुरान की आयतें इस्लाम के मानने वालों को जिहाद के लिए प्रेरित करती हैं। मैं कहता हूं जालिम, तुझको डूब मरना चाहिए, तू मुसलमान के नाम पर कलंक है, ये जमीन तुझको निगलने कम है, आग के गोले तेरे ऊपर आसमान से नाजिल होने लगे कम है। अरे जालिम, तू कह रहा है कि इस्लाम आतंकवाद की बात करता है, तू बकवास कर रहा है, कुरान जिहाद की बात करता है, कुरान गर्दन काटने की बात करता है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए थी, अगर तुझे देखना ही चाहिए तो एक अंग्रेजी मुअर्रिख को उठा करके देख, उसकी जिंदगी का अध्ययन करके देख। वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में आज आतंकवाद पाया जा रहा है, पूरी दुनिया के लोग आज आतंकवाद से परेशान नजर आ रहे हैं। वो गैर मुअर्रिख कह रहा है, वो अंग्रेज कह रहा है अगर तुम दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हो तो वो कह रहा है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस और रूलिंग ओवर इंग्लैंड से यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years it is Islam। और कह रहा है if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he must succeed solving its problem as much needed peace and happiness। इसका तर्जुमा सुनेंगे तो लगेगा ऐ लोगों आप बेरुआ की सरजमीन पर नहीं बल्कि मदीने की गली में बैठे हैं। एक बेईमान कह रहा है, एक अंग्रेज कह रहा है कि ऐ लोगों अगर दुनिया की सारी परेशानियों का सॉल्यूशन चाहते हो, अगर दुनिया की सारी प्रॉब्लम का हल चाहते हो, दुनिया की तमाम परेशानियों का हल चाहते हो तो वो कहता है कि मदीने के आका का कानून नाफिज कर दो, मुस्तफा का निजाम नाफिज कर दो। खुदा की कसम मुस्तफा का कानून नाफिज कर दिया तो पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने बैरुआ, अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला बिलासपुरी। वाह वाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। इफ ए मैन लाइक हिम, जो अंग्रेजी जानते हैं समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। मतलब उनकी तरह, किसकी तरह? मदीने वाले की तरह। वर्ड टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी जो मौजूदा जमाना चल रहा है, इस जमाने में अगर कोई मुस्तफा का कानून लेकर के आए तो क्या होगा? ही मस्ट सक्सीड सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। अरे वो बेईमान कह रहा है कि मुस्तफा का कानून ले आओ, समाज में परेशानियों का हल हो जाएगा और जैसी खुशी चाहते हो ऐसी खुशी मिल जाएगी। आओ देखो भाई, ये बात कहता है कि इस्लाम के पैगंबर, उन पर जो कुरान नासिल हुआ है उस कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद को बढ़ावा देती हैं।
मैं कहता हूं जालिम तेरी आंख फूट क्यों नहीं गई? तुझे कुरान में ये आयत नजर नहीं आई? मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये उलमा समझ गए आयत का ट्रांसलेशन, ये उलमा समझ गए आयत का मतलब क्या है। आए लोगों, कुरान क्या है आज दुनिया वालों को पैगाम दो। कुरान क्या है आज दुनिया वालों को समझाओ। मेरा कुरान कहता है मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्स, यानी कि जिसने बगैर गुनाह के, बगैर कसूर के, बगैर जुर्म के, बगैर खता के अगर किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया, यानी अगर किसी की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी, तो मेरा कुरान कह रहा है तुम ये कहोगे, अगर आप अपने गांव के चौधरी से पूछो कि उसने एक इंसान की सरेआम हत्या कर दी, तो वो कहेगा हाँ एक इंसान की हत्या की है। आज किसी विधायक से पूछो तो वो कहेगा हाँ आज उसने एक इंसान की हत्या की, यानी दिन के उजाले में सरेआम एक इंसान ने एक इंसान की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। आप कहोगे एक इंसान का कत्ल हो गया। हमारे समाज में लोग कहेंगे एक इंसान का कत्ल हो गया, बड़े बड़े सीएम कहेंगे एक इंसान का कत्ल हो गया, बड़े बड़े डीएम कहेंगे एक इंसान का कत्ल हो गया। लेकिन ऐ लोगों, इसको आप इस नजरिए से देख रहे हो कि एक बेगुनाह का कत्ल हो गया तो एक का हो गया। लेकिन मेरा कुरान पढ़ो और दुनिया वालों को पैगाम दो। वो कुरान जो हमारे आका के सीने पर नाजिल हो रहा है, वो कुरान क्या कह रहा है कि अगर बेगुनाह का कत्ल किया जाएगा, एक बेगुनाह का कत्ल करके उसकी जिंदगी का किस्सा तमाम किया जाएगा, तो मेरा कुरान कहता है वो एक इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जी जी जी, ये मेरा कुरान भाइयों। बेशक बेशक। इंसान का कत्ल आपने कहा, एक इंसान का कत्ल हमारे समाज के लोगों ने कहा, लेकिन मेरा कुरान कह रहा है ये एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाएगा। आओ आगे बढ़ो। आगे कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। अगर किसी ने सिसकती हुई इंसानियत को, अगर किसी ने तड़पते हुए इंसान को बचा लिया, आप कहेंगे एक इंसान की जान बचा ली, लेकिन मेरा कुरान कहता है एक इंसान की नहीं बल्कि मरते हुए की जान बचाना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचा ली। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा कुरान। आओ देखो प्यारे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है या कुरान में आतंकवाद की शिक्षा दी गई है, आओ मैं आपको तारीख के झरों को ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ ये इस्लाम है क्या, इस्लाम के पैगंबर हैं क्या, साहिब इस्लाम की जिंदगी है क्या, मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी है। मेरे मुस्तफ़ा ने ईशा की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ा करके अपने गुलामों से खिताब किया, गुलामों से खिताब फरमाकर आराम करने के लिए अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। लेकिन जैसे ही भाइयों हैरत होगी आपको, मेरे आका ने अपने हुजरे में कदम रखना चाहा है, क्या देखा कि जिस जगह पर आप आराम फरमाते हैं उसी जगह पहले से एक बिल्ली आराम कर रही है। जरा तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा और एक जुमला भी मिस मत होने दीजिएगा, यानी जिस जगह आप आराम करते हैं उस जगह पहले से बिल्ली जोर से बोले आराम कर रही है। ऐ लोगों, बिल्ली आज हमारे आपके घरों में भी होती है। क्या कोई बिस्तर पर उसको जगह देता है? नहीं नहीं। लेकिन मदीने वाले का किरदार तो देखो, मुस्तफा की अजमत तो देखो, मुस्तफा किस तरह से अब्रे करम बन करके बरस रहे हैं। मुलाहिजा तो करो, जैसे ही मेरे आका अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि बिल्ली मेरे बिस्तर पर आराम कर रही है, अपने बड़े हुए कदमों को वापस खींच लेते हैं और खाक के बिस्तर पर हाथ का तकिया लगा करके आराम करने लगते हैं। अब एक जुमला कहने की मुझे इजाजत दे दीजिए। वो पैगंबर जो एक बिल्ली को नींद से बेदार करना मुनासिब ना समझे, वो पैगंबर जो एक बिल्ली को जगाना मुनासिब ना समझे, अरे वो पैगंबर जो एक बिल्ली को तकलीफ देना मुनासिब ना समझे, वो पैगंबर कब चाहेगा कि इंसानियत को तकलीफ दी जाए? अरे नहीं नहीं, वो पैगंबर तो ऐसा पैगंबर है कि जिस पैगंबर ने मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को इज्जत के आसमान पर बिठाया है, सिसकती हुई इंसानियत को सीने से लगा करके प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, असमत मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब कबीला बिलासपुरी।